चंदा जूस डाल दो। चंदा। हाँ। व्हाट्स योर प्रॉब्लम? कहाँ खोई रहती हो भाई? जो गिने चुने घंटे मेरे साथ गुजारती हो उसमें भी कहीं घूमी रहती हो। क्या मतलब? मतलब ये कि जो थोड़ा सा टाइम तुम मुझे देती हो उसमें भी कहीं और दिमाग घुमा होता तुम्हारा। मसला क्या है तुम्हारे साथ? व्हाट्स योर प्रॉब्लम? मेरा साथ चाहिए कि नहीं? क्या हो गया है आपको? सुबह सुबह चिल्ला क्यों रहे हैं? पागल हो गया हूं मैं। जहनी तौर पर तन्हाई का शिकार हूं मैं। और ये तन्हाई उस तन्हाई से ज्यादा गहरी और खतरनाक है जो मैंने हॉस्टल में रह रहकर बिताई है। अकेला सोता हूं, अकेला खाता हूं, अकेला फिरता हूं, ये जिंदगी है मेरी। मुझे तो कभी कभी देर हो जाती है। कभी कभी देर? सुबह के 4 बजे कमरे में आई हो। पूरी रात तुमने फोन पर बात करते हुए गुजारी है, फिर पढ़ाई के बहाने बनाती हो। मुझे कोई शौक नहीं है रातों को फोनों पे गप्पे मारने का। किसी की परेशानी बांटना अगर जुर्म है तो ठीक है, मैं अपनी सजा भुगतने के लिए तैयार। अपने शौहर की परेशानी बांट नहीं सकती, दूसरों की फिक्र पड़ी है। सलमान, तंज करना छोड़ दो, बहुत सीरियस बात हो रही है। खदीजा भाभी बहुत परेशान है। नोमान भाई ने उनमें इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया है। मुझसे उनकी परेशानी नहीं देखी जाती। हाँ तो ये भी नोमान भाई का ही कसूर होगा ना? जब औरत पूरा दिन इन फजूल कामों में और जिम्मेदारियों में गुजार देगी तो क्या करेगा शौहर? दिली और जहनी तौर पर बंदा तन्हाई का शिकार हो जाता है, अपनी बीवी से दूर होना शुरू हो जाता है। और एक वक्त आएगा कि यह फासला कभी खत्म नहीं हो सकेगा, जैसे हमारे बीच हो रहा है। सलमान, सलमान। इतनी बड़ी गलती की तुमने, फिर रंगे हाथों पकड़ी भी गई। तुम क्या चाहती हो? मैं तुमसे नाराज भी ना हूं। मेरे कमरे से सिगरेट का पैकेट निकला है, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं स्मोकिंग करती हूँ। अच्छा, फिर इसका क्या मतलब? तुम्हारे जुल्फी मामू की डिबिया, सिगरेट की डिबिया काफी दिनों से उनके कमरे से गायब हो रही थी। फिर कल तो मुझे यहाँ पे सिगरेट की बू भी महसूस हुई, लेकिन मैंने तवज्जो नहीं दी। फिर सिगरेट की डब्बी तुम्हारे कमरे से मिली, वो भी खाली। इसी वजह से तुम कमरे में घुसी रहती हो ना, लॉक करके दरवाजा। आपके जहन में ख्याल आया भी कैसे कि आप मेरे कमरे की तलाशी लेंगी? जरूर ये नानो होंगी। नानो क्यों होंगी भाई? क्योंकि वही मेरे खिलाफ सारी गेम खेल सकती हैं। उन्हें मुझसे बदला जो लेना है। मुझे तो सिर्फ हैरत इसलिए नहीं हो रही क्योंकि आप उनसे ये एक्सपेक्ट भी कर सकती हैं। अच्छा चलो, बदतमीजी मत करो, पक पक किए जा रही है। और अपने पापा से इस बात का जिक्र मत करना। वो तो मेरे पापा नहीं हो सकते, वो ही नहीं सकते मेरे पापा, क्योंकि उन्होंने बगैर रीजन की मुझे थप्पड़ मारा है, मुझे कमरे में बंद कर दिया। ये नानो है ना, सबको मेरे खिलाफ कर रही हैं। मैं आपको बता रही हूँ, मैं चली जाऊंगी इस घर से। कहाँ चली जाओगे तुम? दादा अब्बू के पास। अच्छा, तो ये बात। दूसरों की परेशानी तो शायद मैं बांट लूं, मेरी परेशानी कौन बांटेगा? क्या करूं? कैसे खुश रखूं सलमान को? चंदा बेटी, अपने आंसू मुझसे छुपा रही बेटी? नहीं आप, ऐसा कुछ नहीं अब्बा जी। बेटा, अपनी परेशानी, अपने दुख दूसरों से बांटना सीखो। कभी कभी दूसरों के मसाइल हल करते करते, उनके दुख बांटते बांटते मजबूत से मजबूत इंसान भी ढह जाता है, उसके आसाब कमजोर पड़ जाते हैं। इसलिए दूसरों के बारे में सोचना छोड़ दो बेटा, अपने बारे में सोचो, अपने शौहर के बारे में सोचो। ठीक है बेटा? जीती रहो।
मैं चाहे कुछ भी कर लूं, आप मेरे नहीं बन सकते नुमान। आप कल भी उसी के थे और आज भी उसी के हैं। आपके दिल में आज भी सिर्फ ये रमी बसती है। माँ पे इल्जाम लगाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती मलिका? मैं क्यों तुम्हारी बेटी के लिए साजिश करूंगी? तुम्हारी बेटी क्या मतलब? मेरी बेटी तुम्हारी भी कुछ लगती है अम्मा? नहीं, वो मेरी कुछ नहीं लगती। वो सिर्फ और सिर्फ अपने ददियाल वालों की है। अरे जिस लड़की के दिल में मेरे लिए कोई इज्जत नहीं है, तो मेरे दिल में भी उसके लिए कोई जगह नहीं है। तंग आ गई अम्मा, मैं तो तंग आ गई हूँ तुमसे, अपनी माँ से और अपनी बेटी से। तुम लोगों से अच्छा ना मेरा ससुराली टब्बर था। कम से कम मेरे ताबे तो थे, मेरा हुक्म तो मानते थे। इस घर में मेरी मर्जी के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता था। लेकिन यहाँ पर मैं अपनी सगी माँ और सगी बेटी को संभाल नहीं सक रही। पागल हो गई हूँ। इस घर में एक लम्हा मेरे पास नहीं है सुकून का। ये अपनी मलकाहट ना अपने ससुराल वालों के सामने चलाना। मैं भी तुम्हारी माँ हूँ। मैं किसी के इशारों पे चलने वाली नहीं हूँ। मेरा नाम भी किशोर सुल्ताना है। मुश्किल वक्त सब पे आता है बेटा, लेकिन ये मुश्किल और भी कठिन और सख्त हो जाती है जब इंसान इसको अकेले झेलता है। बस यही फर्क है अकेले रहने में और अपनों के साथ मिलकर रहने में। अब देखो, खदीजा को नौमान की बेइतनाई अब ज्यादा खलने लगी है। नौमान और सलमान को अपनी बीवियों से इतने गिले ना होते अगर सब साथ में मिलकर रहे। वैसे एक बात है कि अकेले रहने का शौक औरत को ज्यादा होता है, और उस वक्त वो ये भूल जाती है कि अकेले रहने में ज्यादा नुकसान भी उसी का होता है। वो कैसे अब्बा जी? बेटा, मर्द अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहता है ना, तो उसकी तवज्जो, उसका ध्यान बटा रहता है माँ बाप बहन भाइयों पे। और औरत, वो भी अपने हिस्से का काम बगैर किसी रुकावट के मुकम्मल करती रहती है। ना मर्द को औरत से कोई गिला और ना औरत को मर्द से कोई शिकायत। आपका मतलब ये है कि मसाइल तब भी यही होते हैं, लेकिन मियाँ बीवी की अंडरस्टैंडिंग पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, क्योंकि दोनों की तवज्जो मुकम्मल तौर पर एक दूसरे की जानिब नहीं होती। नौमान को अब खदीजा के हुलिये, उसकी सादगी, उसकी कम गोई पे ज्यादा एतराज होगा, इसलिए कि घर में कोई और है ही नहीं तवज्जो देने के लिए। और मलका भाभी, क्या वो भी खुश नहीं होंगी? बेटा, मलिका उस वक्त तक ही मलिका रहती है जब तक उसके इर्द गिर्द उसे दाद देने वाले और मानने वाले मौजूद होते हैं। जब वो सबको खुश कर सकती है और उसके जवाब में खुशियां समेट सकती है। और बेटा, हर औरत अपने घर की मलिका होती है, मालिकिन होती है, लेकिन सिर्फ घर की, मकान की नहीं। याद रखना बेटा हमेशा इस बात को। क्या हो गया बेगम साहिबा जी? आपकी ऐसी हालत देख के ना तो मुझसे रहा नहीं जाता। मैं तो जी पहले दिन से ही आपकी शान और शौकत और आपके लहजे की गान गरज से बहुत ज्यादा मुतासिर थी। मैं तो पहले दिन ही सोच लिया था, काम करूंगी ना तो इसी घर में करूंगी, वरना किसी घर में काम नहीं करूंगी। भला मेरी बेगम साहिबा जैसी कोई और हो सकती है? लेकिन ये कुछ दिनों से आपको क्या होता जा रहा है? आप तो मुरझा के रह गई हैं जी। ठीक कह रही हो। लहजे में घनघरश तो उस वक्त तक रहती है जब तक कोई सुनने वाला। यहाँ तो कोई है ही नहीं, मेरी बात पे तो कोई कान ही नहीं धरता। बहुत अफसोस है बेगम साहिबा, आपका बेटा भी तो कोई नहीं है ना। बेटा होता तो बहू ब्याह कर ले आती और अपने दिल के सारे अरमान पूरे कर लेती। जितना मजा औरत को बहू बनाकर दुबा कर रखने में है ना जी, उतना मजा किसी और में नहीं आता। वैसे तो मैंने अपनी देवरानियों को भी खूब कस के रखा हुआ था, हिलने नहीं देती थी मैं, खास तौर पे वो बड़ी वाली। लेकिन छोटी वाली को भी मैं काबू कर लेती अगर मेरा छोटा देवर वो मनूस चंदा को ब्याह करना लाया होता।
ओहो चले छोड़े जी, दफा करें, जो हो गया सो हो गया। अगर आपका दिल नहीं लग रहा ना जी, तो ऐसा करते फिर से एक मजलूम लड़की ले आते। क्या बकवास कर रही हो तुम? सौतन लाने को कह रही हो मुझे? दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? अब इतना भी शौक नहीं है मुझे। ओह नहीं जी, तौबा तौबा करें, भला मेरी ऐसी मजाल जो आपसे मैं ऐसी बात करूं। देखे ना, आप ना तो बहू ला सकती हैं और देवरानी भी हाथ से निकल गई है जी, लेकिन भाभी को लाने में क्या हर्ज है जी? भाभी? हाँ जी भाभी, आपका एक अदद कुंवारा भाई भी तो है। आप ऐसी लड़की ढूंढ के लाइएगा जिसके मुंह में ना जबान हो और ना खोपड़ी में दिमाग हो। फुरकान भाई कैसे हैं आप? मैंने किसी किस्म की खैर खैरियत जानने के लिए फोन नहीं किया, एक जरूरी बात करनी है तुमसे। बोलिए, क्या हुआ? तुम लोग अपने काम से काम क्यों नहीं रखते हो? क्या मतलब, मुझे समझ नहीं आई। सब समझते हो तुम, ये सब कुछ तुम्हारे कहने पे चंदा कर रही है। क्या किया है चंदा ने? चंदा मेरी बेटी का दिमाग खराब कर रही है, वो उसे वर्गला रही है कि वो घर छोड़कर चली जाए। उसे नफरत होगी अपने माँ बाप से, अपने घर से। वो जहर भर रही है उसके दिमाग में। जहर तो आपके दिमाग में भरा लग रहा है भाईजान। अपनी बकवास बंद रखो, बड़ा भाई हूं मैं तुम्हारा। याद है आपको? वाह, बड़ी खुशी हुई जान के भाईजान। सलमान, मैं तुम्हें आखिरी बार वार्न कर रहा हूं, तुम और तुम्हारी बीवी मेरी बेटी से किसी किस्म का राब्ता ना रखे तो अच्छा होगा। अरे वाह, वेरी नाइस। माशाल्लाह, मेरे बेटे की हैंड राइटिंग तो बहुत अच्छी हो गई है। वेल डन, कीप इट अप। थैंक यू अम्मी। मेरा बहुत दिल चाह रहा था जूस पीने का। आपको कैसे पता चल जाता है? मैंने तो आपको नहीं बताया। बेटा, तुम्हारी अम्मी की छठी हिस्स काफी बेहतर है। दिल से बात जुबान तक पहुंचती नहीं है कि तुम्हारी अम्मी को पता चल जाता है। छठी हिस्स? यू कैन से सिक्स्थ सेंस। एक इंसान में 5 हिस्से होते हैं, लेकिन तुम्हारी अम्मी की 6 बल्कि नहीं 7 हिस्से हैं। वाकई? अच्छा, तो क्या आपको ये खौफ है कि मैं अंदर की बात जान लेती हूँ? खौफ? किस बात का खौफ? मैं कोई बात छुपाता ही नहीं हूँ, इसलिए मुझे किसी चीज का, किसी बात का खौफ ही नहीं है। इसका तो मतलब है कि शायद आपको किसी से मोहब्बत ही नहीं है, क्योंकि जब इंसान को किसी से मोहब्बत होती है तो उसके खो जाने के डर से ही सही वो कभी कभी झूठ बोल देता है। लेकिन आप तो बहुत बहादुर हैं, आपको किसी अपने के खोने का डर जो नहीं है। तुम ठीक कह रही हो खतीजा, लेकिन वाकई मुझे किसी के भी खोने का कोई डर नहीं। इसलिए नहीं क्योंकि मैं किसी से प्यार नहीं करता, बल्कि मुझे इस बात का पक्का यकीन है कि मेरे अपने मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते, वो मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएंगे, चाहे जो भी हो जाए। चाहे कुछ भी हो जाए। चल कंटिन्यू करो। एंड व्हेन द लायन एंटर्स इन द जंगल, मैं तो कहती हूँ जी, बिस्मिल्लाह काट डालें। घर में भाभी नुमा नौकरानी आ जाएगी जी, आपका ही भला हो जाएगा। मुफ्त में ऊपर के सारे काम हो जाया करेंगे और सारे घर वालों का ध्यान भी उसी पे लगा रहेगा जी। देखे ना, मैं सुबह सुबह आती हूँ और शाम को घर वापस चली जाती हूँ। रात में सारे ऊपर के काम आप अपनी भाभी से करवाइएगा जी। और नहीं करेगी तो छठी का दूध याद करा दूंगी मैं। ये हुई ना बात जी, आखिर आप इस घर की मालकन है जी, इस घर की मलका है, और मलका तो फिर बांदी बना के रखेगी ना जी उसे। हाँ, लेकिन ऐसी लड़की मिलेगी कहाँ से? आजकल की तो नौकरानियां भी जो हैं, उनके दिमाग 7वें आसमान पे चढ़े हुए हैं, न कहने में है न सुनने में। बहुत सोच समझकर कोई ऐसी लड़की लानी पड़ेगी जो बेजबान हो, कम अकल हो और खूंटे पे बंधे बैल की तरह कोने में पड़ी रहे। ऐसी बहुत सी लड़कियां जी मेरी नजर में। आपको मुझ पर एतमाद तो है ना जी? अरे कुछ तो है तुम में कि एतबार करने को दिल करता है। बस फिर अल्लाह का नाम लें और शुरू हो जाएं जी। जी तुम्हारी रदा से बात होती है?
जी अक्सर होती है। क्यों? उससे बात मत किया करो। क्यों? जरूरी नहीं है कि मैं तुम्हारे हर क्यों का जवाब दूं। जब मैं आपके सारे बेतों के सवालों का जवाब दे सकती हूँ तो आप क्यों नहीं दे सकते? कौन सा बेतों का सवाल पूछा तुमसे? यही कि मैं रिदा से बात क्यों करती हूँ। इसलिए कि वो आपकी भतीजी है, कुछ लगती है हमारी। कुछ नहीं लगती वो हमारी। अच्छा, तो आप भी फुरकान भाई की ज़बान बोलना शुरू हो गए। आप तीनों भाइयों को हो क्या गया है? क्यों हमेशा हमेशा के लिए रिश्ते खत्म करने पे तुले हुए हैं आप लोग? चंदा, समझने की कोशिश करो। वो उनकी बेटी है। अगर वो हमारे साथ कोई कांटेक्ट नहीं रखना चाहते तो हम क्यों रखें? क्या हम फुरकान भाई की इस गलतफहमी को दूर करने की कोशिश नहीं कर सकते? उनकी बदगुमानी और नफरत को मोहब्बत में नहीं बदल सकते? इतना आसान नहीं है जितना तुम समझती हो। मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। अब मैं समझ रहा हूँ कि फुरकान भाई रिदा को तुमसे दूर क्यों रखना चाहते हैं। क्योंकि तुम्हारा सर और तुम्हारी जुबान दोनों फिरे हुए हैं। तुम रिदा को अपनी तरह बनाना चाहती हो। इससे पहले कि वो मलका भाभी पे जाए, बेहतर है कि वो मुझ पे चली जाए। तुम नहीं समझोगी? हाँ ठीक है, ना समझो फिर। मैं सब समझती हूँ सलमान। फुरकान भाई माने या ना माने, रिदा आपकी भतीजी है, अब्बा जी की इकलौती पोती है। अगर वो उस घर में नाखुश है या मुश्किल में है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए, फिर किसी को अच्छा लगे या बुरा। क्या हुआ रिदा को? रिदा कहाँ है? उससे बुलाओ को कि सबके साथ बैठ के खाना खाया करे वो। अरे नहीं, अभी उसे भूख नहीं है, वो बाद में खा लेगी। जबरदस्ती की जरूरत नहीं है। मलिका बेजा हमायत मत किया करो उसकी। अरे भाई मलिका, यहाँ सब उसके अपने बैठे हुए हैं और उसने क्या डाइनिंग टेबल से बाइकाट किया हुआ है? अरे मत छोड़ो ना, बच्ची ये मूड ऑफ होगा, मैं जाता हूँ, प्यार से मना के ले आता हूँ उसको। अरे नहीं नहीं, तुम तो ना ही जाओ उसके पास। ये रो आ गई। आ जाओ रिदा, बैठो। खाना खाओ, बहुत मजेदार। अरे सारे चावल में पानी गिरा दिया इसने। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे रजिया, ओ रजिया, अरे रजिया कहाँ मर गई? जल्दी आ रजिया। जी बेगम साहिबा। अरे जाकर चावल लेकर आ। जी वहाँ और चावल कोई नहीं है। हैं? खत्म हो गए? अच्छा तो जा शोरबे में कोई 2-4 बोटियां डाल के ले आ। वहाँ तो जी बोटियां छोटियां भी कोई नहीं है, शोरबा खाली पड़ा हुआ बस। सारी बोटियां ना भूनते वक्त खा जाती है कमबख्त। चल दफा हो यहाँ से। अम्मा तुम ये दाल ले लो ना, ये बड़ी अच्छी बनी हुई है। मत डांटो नहीं उसको, मुझसे काम करती है। तू चुप। नहीं, दाल मैं नहीं खाऊंगी, मुझे डॉक्टर ने मना किया है। ना क्यों? डॉक्टर ने क्यों मना किया? अरे ब्लड प्रेशर की वजह से। मैं खाली रोटी खा लूंगी मिर्चों के साथ। ये प्याज भी ले लो साथ। हाँ प्याज खा लूंगी। अरे ये कमबख्त बदजात लड़की अपने बाप के शय पर कमरे से बाहर आई है, वरना उसकी मजाल है जो मेरे सामने आ जाए। अम्मा क्या हो गया है तुमको? तुम उस मासूम बच्ची से मुकाबला कर रही हो। अपनी उम्र देखो और उसकी उम्र देखो। अरे उससे क्या मुकाबला तुम्हारा अम्मा? छोड़ दो उसको उसके हाल पर। उसे मासूम और बेजरर बच्ची मत समझना। अगर हमने उसे छोड़ दिया ना तो वो हमारा इस घर से बोरिया बिस्तर गोल कर देगी। अम्मा सही कह रही हो तुम। इसीलिए अम्मा, इसीलिए मैं कहता हूँ कि तुम मेरी शादी करा दो और अपनी बहू घर में ले आओ। देखो बहू आ जाएगी ना इस घर में तो तुम्हारे इस घर में पैर हो जाएंगे मजबूत। अरे मैं इन बदजात बहुओं को अच्छी तरह जानती हूँ। ये हमारे कदम जमाएंगी नहीं, उखाड़ के फेंक देंगी। अपने मशवरे ना अपने पास ही रख। तो मेरी बात को तो अम्मा, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। देखो अम्मा, कल कला को फुरकान भाई रिदा की शादी करेंगे। अगर वो दामाद खरीद के घर ले आए, यानी घर दामाद बना लिया उन्होंने, तो सोचो हमारा क्या होगा। इस घर से हमारा बोरिया बिस्तरा तो हो जाएगा गोल, हम तो निकाल दिए जाएंगे।
इसीलिए कहता हूँ मैं, अम्मा मेरी बात को समझना बड़ी गौर से। पापा के लड़का नहीं हुआ, रिदा की अगर लड़का हो गया तो इस सारी जायदाद का वारिस बनेगा कौन? उसका लड़का। समझ में आ रही है बात मेरी? तो देखो मैं इसीलिए कह रहा हूँ, और कोई वजह नहीं है, सिर्फ यही वजह है कि मेरी शादी करवा दो। देखो इस घर में तुम्हारे पोते पोतियां खेलेंगे, तो खुद सोचो, तुम्हें भी खुशी होगी और तुम्हारे कदम भी जम जाएंगे यहाँ पर। अब इससे पहले के वक्त निकल जाए और तुम महरूम रह जाओ पोते पोतियों से, अम्मा मेरी शादी करवा दो। कह तो ठीक ही रहा है। अम्मा मैं ठीक ही कहता हूँ अम्मा। देखो अम्मा, देखो सबको भूल जाओ, रिदा को भूल जाओ, जो कर रही करने दो, आपा को भूल जाओ, सबको भूल जाओ, बस मेरी शादी करवा दो अम्मा। पहली बार तूने ढंग की बात की। अम्मा मेरी प्यारी अम्मा हो तुम। ठीक कहा था उमर तुमने, इन लोग की ख्वाहिश के मुताबिक कमरे में बंद रहने से तो बेहतर ही है कि बाहर आके पूरी तरह पार्टिसिपेट करूं, टक्कर का मुकाबला करूं इन लोगों से, और स्पेशली पापा के सामने, ताकि ये मुझे जवाब ना दे सके। बहुत अच्छा किया तुमने, अब ऐसे ही करना। वो तुम्हारा घर है, तुम्हें वहां से कोई नहीं निकाल सकता जब तक तुम ना चाहो। अगर यही बात थी तो तुम और चाचा चाची ये घर छोड़ के क्यों गए? तुम लोग यहाँ रह के भी तो मुकाबला कर सकते थे। तुम्हें पता है मैं वीक इसलिए हो गई हूँ क्योंकि मैं अकेली हो गई हूँ। इन लोगों को फेस करने के लिए मेरे पास किसी का भी सपोर्ट नहीं है। अच्छा उमर, मैं बाद में बात करती हूँ, पर सॉन्ग में गेम खेलने पापा ड्रॉप कर देंगे मुझे। बाय। कितनी बार मना किया, क्यों बात कर रही थी उमर से? नहीं पापा, वो मेरे ख्याल से मामा घर में नहीं है, इसलिए मैंने कॉल रिसीव कर ली। अभी सिर्फ 5 मिनट ही हुए थे बात किए। और इन 5 मिनट में उसने पूरे घर की रिपोर्ट ले ली होगी। नहीं पापा, उन्होंने आज तक मुझसे ऐसी कोई बात नहीं की। सब जानता हूँ मैं। आई एम सॉरी पापा, अगर मैंने आपको हर्ट किया हो तो, लेकिन पापा अपना दिल साफ कर दे, इसमें उनका क्या कसूर? रिदा मेरे कान पक चुके हैं उनकी हमायत सुन सुन के। तुम इस घर में उनकी हमायती हो क्या? रिदा बेटा, मैं औलाद पर सख्ती का कायल नहीं हूं बेटा। तुम मेरी एक ही तो बेटी हो बेटा। मैं नहीं चाहता कि तुम इस फैमिली पॉलिटिक्स में उलझो। तुम्हें पढ़ना है। एक बात जहन में बिठा लो बेटा, वो हमारे खैर ख्वाह नहीं है, कतई नहीं है। आइंदा फोन नहीं पिक करना उनका। चलो आओ मेरे साथ। मुझे तो यकीन ही नहीं आता, फुरकान भाई हमसे इतने बदगुमान हो चुके हैं। दिस इज नॉट राइट। मुझे इसमें मलका भाभी की कोई गलती नजर नहीं आ रही। खराबी है तो सिर्फ हमारे भाई में। नहीं बेटा, असल में खराबी कहीं मेरी तरबियत में रह गई। मुझे तुम लोगों को इस तरह जबरदस्ती जोड़ के रखने पे इसरार नहीं करना चाहिए था। आपकी तरबियत की तो लोग मिसालें देते हैं अब्बा जी। खराबी अगर शुरू हुई तो वो तब जब मलका भाभी ने उस घर में बहू बन के कदम रखा था। मलिका को भी तो मैं ही बहू बना के लाया था ना बेटा। वो भी मेरी ही जिम्मेदारी है। आज सोचता हूं, काश मैं किसी पढ़ी लिखी लड़की को बहू बना के घर ले आता। भले उसे घरदारी ना आती, लेकिन वो इस तरह अंदर ही अंदर साजिशें करके मेरे घर की जड़ों को खोखला न करती। मलिका ने तो मेरे घर की बुनियादों को हिला के रख दिया। अगर वो नेक नियति से रहती तो सब कुछ उसी का था ना। भाई हम सब उसके थे, फुरकान उसका था, वो घर उसका था। लेकिन आज क्या बचा है उसके पास? ईंट पत्थर का खाली मकान और बस। मैं सोच रही थी कि घर का सारा पेंट जो है ना वो बदल लूं, फर्नीचर भी और ये पर्दे शर्दे भी। सुने, मुझे पैसे चाहिए। कितने पैसे चाहिए? 6-7 लाख। 6-7 लाख? दिमाग ठीक है? आपको इस तरह खुशी के दौरे क्यों पड़ रहे हैं? मैंने कोई करोड़ तो नहीं मांग दिया।
अरे भाई इतने पैसे क्या करने हैं तुमने? क्यों भाई? मुझे सारा फर्नीचर चेंज करना है, पेंट कराना है और ये पर्दे वगैरह भी चेंज करने हैं। मैं चाहती हूँ कि इस घर पे सिर्फ मेरी छाप हो, बस मेरी पसंद की चीजें। मलेका, ये हमारा खानदानी फर्नीचर है ना, बहुत ही कीमती और बहुत ही नायाब, मेरे दिल के बहुत करीब है ये। इससे कितनी यादें वाबस्ता है मेरी। तुम अपने ये जो एडवेंचर है ना कहीं और पूरे करना, खबरदार जो फर्नीचर को हाथ भी लगाया तो। ठीक है, मैं तो सोच रही थी कि रिदा का दिल लग जाएगा। वो भी चाहती थी कि उसका कमरा नए तरीके से सेट करूं। रिदा की तुम फिक्र नहीं करो, वो वैसे भी यहाँ रहने वाली नहीं है। क्या मतलब है आपका? कहाँ भेज रहे हैं आप रिदा को? हॉस्टल। हॉस्टल? हाँ, मैंने फैसला कर लिया, बल्कि उसका एडमिशन भी करवा लिया। वो अगली माह जा रही है। आप 3 भाई हैं और तीनों मैरिड, राइट? वाओ, कितना मज़ा आता होगा ना जब आप तीनों साथ होते होंगे। पता है, मैं इस कमी को अपनी लाइफ में बहुत बुरी तरीके से महसूस करती हूँ, क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स की एक ही बेटी हूँ ना, इसलिए। डॉक्टर आरम, कितनी अजीब सी बात है ना कि आप भी अपने पेरेंट्स की इकलौती बेटी हैं और नहीं, कुछ नहीं। एक्चुअली आपका नाम, आपका टोटल पर्सोना, आपके हालात, आपका मिजाज किसी और से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है, सिमिलर है। लेकिन खैर महज ये इत्तेफाक ही है। चलें छोड़ें, क्या बातें कर रहा हूँ मैं भी। आपके फादर से मिलकर बहुत अच्छा लगा मुझे। कब हुए थे वो पैरालाइज? लास्ट ईयर, जब मेरी डिवोर्स हुई। वेल, आप किसी दिन अपनी फैमिली के साथ मेरे घर आए ना। श्योर, व्हाई नॉट। आप बुलाएंगे तो क्यों नहीं आएंगे, जरूर। अच्छा, तो ये बात भी आपने मुझ पर डाल दी कि मैं बुलाऊंगी तो ज़रूर आएंगे। तो फिर ठीक है, इस संडे आपका फैमिली डिनर मेरे घर पे। डन? डन। मैं अपनी फैमिली के साथ आपके घर ज़रूर आऊँगा। थैंक यू। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है अम्मा। ना तुम ये लड़ाई मोल लेती रिदा के साथ, ना झगड़ा इतना बढ़ता, और ना फुरकान रिदा को हॉस्टल भेजने का सोचते। ये मेरी वजह से नहीं हुआ सब कुछ। मैंने तुम्हारी बेटी के हाथ में सिगरेट नहीं थमाई थी। अरे तुमने तो खुद उसे रंगे हाथों पकड़ा था, तो फुरकान के पास रोती हुई चली गई। अरे मैं तो कहती हूँ तू उसे हॉस्टल भेज दे, समझे? 2 दिन वहां रहेगी ना सख्ती में तो ठीक हो जाएगी। खदीजा की बद्दुआ लगी है मुझे। मैंने भी उसके इकलौते बेटे को हॉस्टल भेजने की कोशिश की थी ना, आज मेरी रिदा को हॉस्टल भेजने की बातें हो रही हैं। अरे मलिका, काहे की बद्दुआ? वो तो साफ साफ बच गया था, हॉस्टल तो वो जा नहीं पाया था। अरे मलिका, सबर कर सबर। कल को तुझे खुद पता लगेगा कि फुरकान ने अपनी बेटी के लिए बहुत अच्छा फैसला किया। और तू भी ना दिल पे पत्थर रख के उसको हॉस्टल भेजने की तैयारी शुरू कर दे। आए जब वो चली जाएगी ना, तो तू फिर खुशी खुशी अपने इस महल में रह, अपनी राजधानी पे राज कर, ऐश कर, खुश रह। अगर ये लड़की यहाँ रहेगी ना, तो हो सकता है वो फुरकान को बहका कर तेरे ससुराल वालों के पास चली जाए और उन्हें मना कर फिर यहाँ ले आए। अम्मा कैसी बातें कर रही हो तुम? वैसे बात तो कड़वी है लेकिन सच्ची लगती है। तो बस फिर अल्लाह का नाम लेके ना उसको भेजने की तैयारी कर, और फिर हम दोनों माँ बेटी ना जुल्फी की दुल्हन को तलाश करने निकलते हैं। जुल्फी की दुल्हन? हाय अम्मा, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। सच्ची बड़ा दिल चाह रहा था कि घर में कोई तब्दीली आए, कोई तमाशा तो लगे हाथ। मैं तो तरस गई थी। तो और क्या। अरे जुल्फी को दुल्हन मिल जाएगी और हमारे घर के लिए मुलाजमा, और हमारे दिल का गुबार निकालने के लिए कुर्बानी का बकरा। ये क्या कर रही हो? पैकिंग। किसके लिए? हम कराची जाने वाले हैं, भूल गए आप? हमसे क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब मैं, आप और अब्बा जी। सॉरी, मैं तो नहीं जा रहा। तुम्हें और अब्बा जी को जाना है तो चले जाओ। आप नहीं जा रहे तो फिर मैं जाके क्या करूंगी? मैंने तो ये प्लान इसलिए बनाया था क्योंकि आप बोर हो रहे थे। ओह, थैंक यू सो मच कि आपने मेरी फीलिंग्स को कंसिडर किया। मैं बोर हो रहा था ना, मैं बोर इसलिए हो रहा था क्योंकि मुझे तुम्हारी कंपनी नहीं मिल रही थी। कराची जाके तो
इतनी तुमसे सलाम दुआ करने का चांस मिलेगा कि नहीं? आई एम सॉरी, आई एम नॉट गोइंग। ये क्या बात हुई? नौमी भाई और खदीजा भाभी को पता चलेगा, वो लोग कितना माइंड करेंगे। और फिर उमर इतना एक्साइटेड था कि हम वहां जा रहे हैं। अगली बार सही, मैं नहीं जा रहा। मैंने कहा तो है, तुम्हें और अब्बा जी को जाना है तो चले जाओ। प्यार से मना भी तो सकती हो। मैं सब कुछ करने को तैयार हो जाऊंगा अगर तुम मुझसे प्यार से लाड उठाकर मना लो। काश तुम जान सकती कि मैं तुम्हारी हर बात पर इनकार क्यों करता हूं। आप ये भी तो कह सकते थे कि नहीं, अब्बा जी को जाने दो और तुम मेरे साथ रह जाओ। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, लेकिन नहीं, शायद आपको मुझसे ज्यादा अपनी अना अजीज है। अच्छा, तो रिदा और उमर आपस में बातचीत करते हैं? जी, दोस्ती है दोनों की, आपस में बात तो होती है। फुरकान भाई का टेक्स्ट आया था मेरे सेल पर। वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि उमर और रिदा आपस में राब्ते में रहे। बकौल उनके उमर रिदा के दिमाग में उल्टी सीधी बातें भरा। क्या आपने समझाया नहीं उन्हें? मैं क्या समझाऊं उनको? मेरे समझाने से कौन सा समझ जाएंगे? फुरकान भाई आजकल अपने दिमाग से सोच ही क्या रहे हैं। कोई बात करना भी फजूल है उनसे। वैसे तो खैर उस घर में किसी मर्द ने भी इतने सालों में अपने दिमाग से नहीं सोचा। अकेले फुरकान भाई को क्या इल्जाम देना। अरे हाँ, मुझे याद है, वो मैं बताना ही भूल गया तुम्हें। परसों हमें खाने पर जाना है, तैयार रहना। बाहर? नहीं, किसी के घर। किसके यहाँ? मेरी कोलीग है, डॉक्टर एरम। उन्होंने हमें इनवाइट किया। तुम पहली बार उनके घर जा रही हो, जरा तरीके से तैयार होना। मेरे जाना जरूरी है? जाहिर सी बात है, फैमिली समेत मुझे इनवाइट किया है तो उसका मतलब तो यही निकलता है ना। क्या हुआ, तुम्हारा मूड नहीं है जाने? नहीं, आप कहेंगे तो मैं चल पड़ूंगी, लेकिन मेरा दिल नहीं चाह रहा। खदीजा क्या बातें कर रही हो? जाहिर सी बात है, मैं ही कह रहा हूँ ना तुम्हें। मैं कमिट कर चुका हूँ, जाना तो पड़ेगा। ठीक है? नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो